तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियांगजी उन सभी सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था, जहां वो जैसे ही उन सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय करता है तो वो सोल्जर्स वापस से रीजनरेट हो जाते हैं। तो ये देखकर वो लियांगजी काफी हैरान होता है और वो सोचता है कि आखिर वो इन सोल्जर्स को कैसे हरा सकता है। और तभी उसकी नजर रीना पर जाती है। रीना के हाथ में जो स्टिक होती है, ये सभी सोल्जर उसी से कंट्रोल हो रहे थे। तो इसीलिए लियांगजी उन सभी सोल्जर्स को छोड़कर रीना पर अटैक करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन रीना पहले से ही अपने स्टोन में लियांगजी के सारे मूव्स को देख लेती है और वो लियांगजी से कहती है कि मुझे पहले से ही पता है तुम क्या क्या मूव करने वाले हो। और जब लियांगजी रीना पर अटैक करता है तो रीना बहुत आसानी से लियांगजी का अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन फिर भी लियांगजी लगातार उस पर अटैक करता है, लेकिन उस स्टोन की वजह से रीना को सारे अटैक पहले ही पता चल जाते हैं। इसीलिए रीना लियांगजी के सभी अटैक को डॉज कर लेती है और वो लियांगजी पर अटैक कर उसे जमीन पर गिरा देती है। रीना के इस अटैक से लियांगजी काफी इंजर्ड होता है और तभी रीना दोबारा लियांगजी पर अटैक करके उसके हाथ से शॉट गिरा देती है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम कैट गर्ल को देखते हैं। एक सोल्जर कैट गर्ल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फेरी फॉक्स वहां आती है और वो कैट गर्ल को बचा लेती है। फेरी फॉक्स लियांगजी से बोलती है कि तुम्हें रीना को हराने के लिए कुछ अलग करना होगा। तो लियांगजी भी सोचने लगता है कि वो मेरे हर मूव को पहले ही देख लेती है, आखिर मैं उसे किस तरह हरा सकता हूँ। तभी लियांगजी की नजर रीना के हाथ की स्टिक पर जाती है। लियांगजी देखता है कि ये सब उस स्टोन की वजह से हो रहा है। तो रीना लियांगजी से बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, ये कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है, बल्कि ये एक इलाइटमेंट स्टोन है। ये 8 डिवाइन वेपन्स में से एक है और ये तुम्हारे पहले 10 मूव्स को बिल्कुल सही प्रिडिक्ट करता है। वो बोलती है कि लियांगजी अब तुम्हारे जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन तभी लियांगजी मुस्कुराता है और वो अपने ड्रैगन प्रिंस के अवतार में आता है। तो ये देखकर रीना बोलती है कि लियांगजी तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम इस बार मुझे नहीं हरा सकते। इस स्टोन के साथ मैं बिल्कुल इनविंसिबल हूँ। और इसके बाद रीना उस स्टोन में लियांगजी के मूव्स को देखती है, लेकिन ड्रैगन बर्सर की वजह से लियांगजी की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो लियांगजी का एक भी मूव सही से देख नहीं पाती। इसके बाद लियांगजी रीना पर अटैक करता है और वो कहता है कि अब तुम्हारा ये स्टोन किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुम इस स्पीड के साथ मेरा एक भी मूव नहीं देख पाओगी। और इसके बाद लियांगजी रीना पर लगातार अटैक करता है और वो लास्ट में रीना को किक मारकर जमीन पर गिरा देता है। रीना एक पिलर से टकराती हुई जमीन पर आती है। लियांगजी मुस्कुराता हुआ रीना के पास आता है और वो कहता है कि तुम्हारा ये स्टोन बिल्कुल गार्बेज है। तो ये सुनकर रीना उस स्टोन का इस्तेमाल करके शैडो बर्ड को बुलाती है। ये देखकर लियांगजी बोलता है कि तुम अभी भी मेरे साथ लड़ना चाहती हो। लियांगजी भी अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को सम्मन करता है। लियांगजी का स्पिरिचुअल ड्रैगन शैडो बर्ड को अपनी पूंछ में पकड़ लेता है और बस कुछ ही पल में वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है। उस बर्ड के डिस्ट्रॉय होते ही उस स्टोन में क्रैक आ जाते हैं। ये देखकर रीना बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये 10,000 साल पुराना रिफाइनिंग स्टोन इतनी आसानी से कैसे ब्रेक हो सकता है। इसके बाद लियांगजी हवा में उड़ता है और वो अपने ड्रैगन को रीना को खत्म करने के लिए भेजता है। लेकिन तभी अचानक आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से स्केलेटन किंग का वेपन बाहर आता है। स्केलेटन किंग का वेपन लियांगजी के ड्रैगन को बीच में ही रोक देता है और तभी स्केलेटन किंग भी वहां पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ स्केलेटन किंग के साथ वो प्रिंसेस भी होती है। स्केलेटन किंग को देखकर रीना काफी खुश होती है और वो कहती है कि मेरे लॉर्ड वापस आ चुके हैं, लियांगजी अब तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। तभी स्केलेटन किंग लियांगजी से बोलता है कि तुम मेरे किसी मेंबर को नहीं मार सकते। तो लियांगजी उससे बोलता है कि मैं बेशक मार सकता हूँ। और तभी लियांगजी वहाँ पर अपने एक और स्पिरिचुअल ड्रैगन को सम्मन करता है और वो अपने दोनों ड्रैगन का इस्तेमाल करके रीना पर अटैक कर देता है। लियांगजी की इस अटैक से रीना खत्म हो जाती है और रीना के खत्म होते ही वो सभी सोल्जर्स भी खत्म हो जाते हैं। तो इससे स्केलेटन किंग को गुस्सा आती है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे सामने मेरे ही आदमी को मारने की तुमने जरूरत कैसे की। स्केलेटन किंग लियांगजी पर अटैक करता है, लेकिन लियांगजी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो ये देखकर वो दोनों ही एक दूसरे पर अपने सबसे पावरफुल अटैक करते हैं, जिसमें लियांगजी रेड फायर फ्लेम शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और स्केलेटन किंग ब्लड हेल डीमन चॉप टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उन दोनों के ही अटैक से वहाँ पर एक धमाका होता है और उस धमाके का फायदा उठाकर लियांगजी उन सभी गर्ल्स के साथ वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अभी लियांगजी पहले ही अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर चुका है और अभी वो स्केलेटन किंग को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर वो प्रिंसेस भी मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्केलेटन किंग उसके सामने आ जाता है। तो उसको देखकर प्रिंसेस उससे बोलती है कि मैं यहाँ से भाग नहीं रही थी, मैं तो बस यूं ही घूम रही थी। तो स्केलेटन किंग उससे कहता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ एक फॉर्मेशन को तोड़ना है। इसके बाद वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और तभी हमारा व्यू लियांगजी पर आता है। लियांगजी फेरी फॉक्स से कहता है कि मैं स्केलेटन किंग को अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दे सकता, इसीलिए मैं उसका पीछा करने जा रहा हूँ। लियांगजी बाकी सभी गर्ल्स से किसी सेफ प्लेस पर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग काफी इंजर्ड हो चुकी थी। तो जाते हुए फेरी फॉक्स लियांगजी को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। इसके बाद लियांगजी वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने आज के तीनों एपिसोड एंजॉय किए होंगे। अगर हाँ तो जाने से पहले कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज आप लोगों की कमेंट को ही देखकर मैंने आज इतने सारे एपिसोड बनाए हैं।
आप लोग बस यूं ही लाइक और कमेंट करते रहिए, हम आपके लिए और एपिसोड लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।